नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है पाठ योजना तैयार करते समय कुछ ध्यान देने वाली बिंदु यानी सम पॉइंट्स व्हेन यू प्रिपेयरिंग अ लेसन प्लान। यानी कि जब आप एक लेसन प्लान बनाते हैं, पाठ योजना बनाते हैं, उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है जो आपको बिल्कुल ध्यान देना है। उस पॉइंट्स के बारे में मैं आज इस वीडियो में आप देखेंगे। और कैसे लिखा जाता है पाठ योजना, उसका मैंने शॉर्ट वीडियो में बना के डाला हुआ, वो आप वो पॉइंट्स देख के जाइएगा। एग्ज़ाम में वो बहुत मदद करेगा, हेल्प करेगा। सॉरी, ये जो फर्स्ट आपका है पॉइंट में जब पाठ योजना क्या होता है, जब आप किसी भी छात्र को किसी भी क्लास को पढ़ाने जाते हैं तो आपको पढ़ाना क्या है, कहाँ तक पढ़ाना है, इसके बारे में आपको एक लेखा जोखा तैयार करना होता है। उसी को हम लोग पाठ योजना कहते हैं। शॉर्ट रूप में मैं बता रही हूँ। वही क्या होता है, आपका पाठ योजना होता है। उसके अकॉर्डिंग आपको डेली बना के जाना होता है। तो वो पाठ योजना एक शिक्षक के लिए एक ऐसा तैयार है जो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप तैयार करते हैं तो इससे आपके दिमाग में रहता है कि हमको क्या पढ़ाना है और क्या छोड़ना है, और कितना पढ़ाना है, किस विधि से पढ़ाना है, सब इसमें होता है। और इसके दिमाग में भी एक टीचर को होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है और ये जो अपना है वो उद्देश्य को पूरा करता है। तो शुरू करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है किस कक्षा के छात्रों को पढ़ाना है। ऑब्वियस सी बात है, आप अगर पाठ्य योजना तैयार करोगे तो सबसे पहले ये क्या देखोगे कि किस कक्षा के छात्रों को पढ़ाना है। सेकंड, आपका क्या देखना है, टॉपिक क्या है, यानी आप कक्षा देखोगे, फिर क्या देखोगे, टॉपिक देखोगे। थर्ड है आपका किस विधि या प्रविधि का प्रयोग उत्तम रहेगा, जैसे व्याख्यान विधि, खेल विधि, प्रदर्शन विधि, प्रयोग विधि इत्यादि। यानी कि ये सारी विधियाँ मैंने मेरे चैनल पे मैंने डाल कर रखा है। अगर ये देखना है तो ये विधि को प्लीज़ आप देख लीजिएगा क्या क्या होते हैं। कोई भी पाठ्य योजना तैयार करते समय शिक्षक विधि को भी लिख लेता है कि किस विधि के द्वारा हमको पढ़ाना है। व्याख्या से बोलकर पढ़ाना है, किसी चीज़ को प्रदर्शन करके पढ़ाना है, या फिर लेबोरेटरी लैब में ले जाकर पढ़ाना है। आपका फोर्थ पॉइंट है नए प्रकरण की ओर अग्रसर होने से पहले छात्रों के पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन करना। यानी जब आप नया टॉपिक आप लेंगे तो क्या है, आप पीछे उनके पूर्व ज्ञान का जांच कर लेंगे। यानी कि क्योंकि आपको को रिलेट करना है, एक दूसरे से जोड़ना है कि बच्चा यहाँ तक जानता है और मुझे ये टॉपिक न्यू स्टार्ट करना है। तो क्या होगा, बच्चे को पुराने ज्ञान और नए ज्ञान से जोड़ना होगा। ऐसा नहीं है अब बच्चा जानता ही नहीं है और 20 से आप पढ़ाओगे तो बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए उसको पूर्व ज्ञान और नया ज्ञान आपको जो टॉपिक स्टार्ट करना है, जैसे फोटोसिंथेसिस से आपको स्टार्ट करना है तो फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप हम बताना ही शुरू कर दें कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, उसको पता नहीं है, उस फार्मूला वगैरह सारा लिखा दे, उसको समझ में नहीं आएगा। या क्योंकि वो जानता ही नहीं कुछ, उसको पूर्व ज्ञान उसके बारे में था ही नहीं समझ में आएगा। इसीलिए क्या होता है, पूर्व ज्ञान को आपको और साथ में न्यू वाला जो आपको टॉपिक है उसको कोरिलेट, एक समान, एक जोड़ में एक पुल की तरह जोड़ेंगे, ताकि बच्चा क्या है उससे कोरिलेट करके वो समझेगा। छठा जो पॉइंट है वो है पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए नवीन ज्ञान की भूमिका बताना। यानी मैंने चौथे पॉइंट में ही बताया क्या करना है आपको, पूर्व जो बच्चे को पुराना ज्ञान है और जो नए ज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं उससे आपको क्या करना है, को रिलेट करना है, यानी एक दूसरे को जोड़ते हुए बच्चे को पढ़ाना है। आपका 6 पॉइंट है उस प्रकरण के लिए छात्रों में न केवल बोधात्मक अपितु भावात्मक एवं भावात्मक ज्ञान का भी करना है। यानी कि उससे जो आप प्रकरण आप पढ़ाएंगे उससे आप बच्चों में बोधात्मक या भावात्मक ये सब क्या होगा, आपको जो वेग है उसको विकास करना होगा। ये क्योंकि प्रकरण आप बच्चों को इमोशनल तौर पर, मेंटल तौर पर, हर तौर पर आप क्या करते हैं, एक समय में आपको इफेक्ट करते हैं और उसको आपको जोड़ना हो, यानी कौशलात्मक विकास करना है। यानी आप बोधात्मक स्किल आप यूज करेंगे, स्किल कौशल मतलब स्किल का भी डेवलपमेंट आप करेंगे। आपका अगला पॉइंट है वो है प्रक्रम
प्रकरण को दैनिक जीवन से जोड़ते हुए छात्रों में अनुप्रयोगात्मक विकास करना है। यानी कि प्रकरण जब जैसे टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं तो ये टॉपिक ऐसा नहीं कि आप ऐसा टॉपिक पढ़ा दें जो अपने जीवन में यूज ही नहीं है। नहीं, बच्चे को वैसे करके पढ़ाना है मतलब जो क्या है उसके दैनिक जीवन में भी क्या होगा, यूज होगा। अगर वो नहीं होगा तो वो समझेगा ये मेरे लिए काम ही नहीं है, तो मैं क्यों सीखूं। क्योंकि मनुष्य का एक क्या है, धारणा है कि मैं उसी चीज़ को करना पसंद करूंगी या फिर करूंगा जो क्या होगा मेरे लिए यूजफुल होगा। यानी बच्चों को ऐसे बताना है कि उस उस टॉपिक को वो आप अपने जीवन में इम्प्लाय कर सकें, तो इससे क्या होगा, वो सीखने के लिए ज़्यादा जाएगा। जो लास्ट है आपका, पढ़ाए गए प्रकरण को छात्र कितना समझ पाए इसका मूल्यांकन करना है। यानी क्या है, जो ये जो होगा पॉइंट्स, सॉरी, जो समाज नहीं समझ होगा यहाँ पे समझ कर लीजिएगा। यानी कि जब आप पूरा बच्चों को पढ़ा देते तो लास्ट में आपको मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन क्या करना है कि बच्चा कितना सीख पाया, अगर नहीं सीख पाया तो दिक्कत कहाँ हो रहा है, कहाँ तक सीखा है, अपना उद्देश्य आपने जो लेकर गया था क्या वो पूरा आपने किया है। एक ही पाठ योजना सबके लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता है, इसलिए सबको देखते हुए पाठ योजना तैयार करना, यानी विभिन्नता को देखते हुए, यानी अधिगम कार्य सफल हो सके। ऐसा नहीं है कि आप एक ही पाठ्यक्रम क्या है, अगर एक बच्चा समझ रहा है आपके पाठ्यक्रम से 10 बच्चा, और आपके क्लास में 40 बच्चा, 10 बच्चा, 15 बच्चा को आपके पाठ्यक्रम से पाठ्य योजना से समझ में आ रहा है, बाकी को नहीं आ रहा है, तो वही आप लेके बार बार जाओगे। नहीं, आपको चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ 15 बच्चे को पढ़ाने नहीं जा रहे, आप पूरे बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं। आप कुछ चेंजेस लाएंगे तो हो सकता है जो बच्चा नहीं समझ रहा है वो भी क्या करेगा, चेंज होने की वजह से उसको भी समझ में आएगा। यानी क्यों हम लोग, हर मनुष्य विभिन्नता से भरा है, कभी भी कोई भी एक जैसा नहीं होता है। इसलिए एक टीचर को पूरी विभिन्नता को देख कर चलना पड़ता है कि कैसे मैं किस टेक्निक का यूज़ करूँ कि सारा बच्चा क्या है, समझ जाए। तो आई होप ये जो पाठ्यक्रम है, लेसन प्लान है, बिल्कुल इसको देख के जाइएगा। फर्स्ट या सेकंड ईयर में बिल्कुल आता है, आपको दिया जाता है कैसे बनाना है एक ढांचा एक के रूप में, क्योंकि पॉइंट्स भी लिख देंगे तो नंबर मिल जाएंगे। और 8, 9, 10 7, 8, 9, 10 का एक कोई टॉपिक याद करके चल जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। जैसे आपको इसमें जो पॉइंट्स है मेन याद कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये टॉपिक किस लिए था, किसके बारे में था, यानी पाठ्यक्रम क्यों ज़रूरी है। अगर आप में किसी तरह का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर पसंद वीडियो आया होगा आपको तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।